हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस। यह टॉपिक क्लास 9th और 10th दोनों के ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है उसमें दोनों के इसमें दो क्वेश्चंस 4 मार्क्स के यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो आएंगे केस स्टडी पर आधारित। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों ही आएंगे 4 मार्क्स के, और दोनों ही केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। घर में आग लगने की कोई घटना हुई है और मुख्य दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण फायरमैन खिड़की से घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और खिड़की जमीन से 6 मीटर ऊपर है। जैसे ये देखो हमारी खिड़की है और इसकी हाइट ज़मीन से, ये मान लो ज़मीन है, और ये हाइट कितनी दे रखी, 6 मीटर। अब क्या है, वह सीढ़ी को दीवार से इस तरह रखता है कि सीढ़ी का पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये देखो सीढ़ी का पैर हो गया और ये दीवार से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर की। तो इस केस में हमें क्या ज्ञात करना है। पहला पार्ट देखो इसका क्या है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली जो सीढ़ी है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहां देख लीजिए कि सिचुएशन क्या बन रही थी। ये हमारे पास दीवार हो गई और ये सीढ़ी हो गई और ये उसका जमीन से पैर हो गया। ये सीढ़ी ऐसे है, ऐसे करके। अब देखो दीवार की ऊंचाई थी 6 मीटर और ये जो इसका पैर, ये सीढ़ी का जो पैर है और वो दीवार की बेस से 2.5 मीटर की ऊंचाई। अब इस केस में हमें सीढ़ी की ऊंचाई निकालनी है, तो हम मान लेते हैं x है। तो लिख लेंगे माना सीढ़ी की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे, माना सीढ़ी की लंबाई बराबर x है। अब देखो चूंकि दीवार जो है हमेशा ज़मीन के साथ राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये पूरा त्रिभुज हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे कि इसमें लग जाएगी पाइथागोरस की प्रमेय। तो लगाइए, तो लिख लीजिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस, और उसका वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का वर्ग है वो इक्वल होता है किसके, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ देखो कर्ण की वैल्यू हमने क्या मान रखी, x मान रखी है। तो कर्ण के नीचे x लिख देंगे और स्क्वायर, इक्वल के नीचे इक्वल, आधार की जगह पे क्या लिखोगे 2.5 और इसका वर्ग, और प्लस लंब की जगह पे कितना है 6 मीटर, तो इसका वर्ग। अब बताओ 2.5 का स्क्वायर यानी 25 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे तो 625 आएगा, और उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब इसमें 36 में जैसे ही हम 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42.25, और ये आया हमारा एक्स स्क्वायर। अब आपसे कहें कि x निकालो, तो x निकालोगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 42, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी अंडर रूट हमें निकालना है किसका 42.25 का, और ये होता है 6.5, और यूनिट इसकी थी मीटर, इसलिए लगा देंगे मीटर। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आया है कि अंडर रूट हमें निकालना है किसका 42.25 का। तो इस टाइप की संख्याओं का वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आता है तो इसकी वीडियो हमने एक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसकी हेल्प से आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हो। अब चलिए चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। तो दूसरा पार्ट देखिए क्या है, दूसरे पार्ट में है कि यदि दीवार से सीढ़ी के पैर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अब इस टाइप का है, मान लो ये है। अब दीवार से जो सीढ़ी का पैर है, तो ये हो गई दीवार और ये हो गया सीढ़ी का पैर, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है ये वाली। और क्या है
यदि सीढ़ी की लंबाई 10 है, अब की बार सीढ़ी की लंबाई ये वाली कितनी हो गई 10, और ज़मीन से खिड़की की ऊंचाई हो गई 8 मीटर, और ये ज़मीन से खिड़की की ऊंचाई ये हो गई 8 मीटर। तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, इसे भी देख लेते हैं हम। तो देखिए अब की बार क्या हुआ है कि इस टाइप से है, और सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 10। ये मान लो एक सीढ़ी है और सीढ़ी की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, और दीवार से इसकी जो दीवार की ऊंचाई है ये 8 मीटर है, और हमें इससे यानी सीढ़ी के पैर से और जो दीवार का बेस है इसकी दूरी x मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है। तो इस सिचुएशन में फिर से हम ABC अगर कर लें और फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय ही लगा देंगे, तो लिख लेंगे माना दीवार से सीढ़ी की दूरी क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। तो इस सिचुएशन में फिर से लगाओ, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय फिर से लगा दो। पाइथागोरस हो जाएगा हमारा 90, और इसके सामने ये हो जाएगा कर्ण या हाइपोटेन्यूस, और हमें पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो किसके इक्वल होता है, तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाता है, आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। बस इसी थ्योरम को लगाना है। तो कर्ण हमारे पास दे रखा है 10, तो 10 का वर्ग इक्वल टू आधार कितना दे रखा है, हमने x मान रखा है, x का स्क्वायर, और लंब कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 इक्वल टू x स्क्वायर, और प्लस का ऐसे ही प्लस रहेगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखो x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 64 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर, या ये बन जाएगा 36 इक्वल टू x स्क्वायर, या इसे पलट के लिख दो x स्क्वायर इक्वल टू 36, और अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा इधर 36, और 36 को रूट के बाहर लाओगे तो ये दे देगा 6 मीटर। तो इस तरीके से हमें जो बेस की डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 6 मीटर। अब यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आपको देखना है तो ये देखो इंग्लिश में दे रखा है, वही क्वेश्चन है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। अब चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, ये भी 4 मार्क्स का ही है, और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं 2 मार्क्स के। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 अब क्या है, स्कूल में एक क्ले मॉडलिंग की क्लास में विद्यार्थियों ने मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न आकृतियां बनाई, और एक विद्यार्थी ने 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 8 गोलाकार मिट्टी की गेंदों का उपयोग करके एक कैटरपिलर बनाया। अब देखो यहाँ पे 8 गोलियों का यूज़ करके बनाया एक कैटरपिलर। अब क्या है, कैटरपिलर बनाने में उपयोग की जाने वाली मिट्टी से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलनाकार रोलर बनाया। अब देखो इस कैटरपिलर को बनाया, फिर इसकी सारी मिट्टी को लेकर के एक बना लिया रोलर ऐसे ये वाला, और इस रोलर की त्रिज्या हमारे पास आर क्या है 1 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमारे पास आर का मान है 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या किया है, इस पूरी गोली से एक रोलर बना लिया। अब क्या किया, अब फर्स्ट पार्ट में देखो ठोस बेलनाकार ड्रम की ऊंचाई बताओ। तो इसकी देखो रेडियस तो दे रखी है लेकिन ये हाइट नहीं दे रखी है, इस हाइट को हमें h को पता करना है। तो देखो 8 गोलियों का इस पूरी 8 गोलियों से ही बनाया है, तो इन 8 गोलियों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रोलर के आयतन के, यानी वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रोलर। तो इसी बात को हम अब कर लेंगे, तो करिए। सबसे पहले लिखेंगे 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ, अब बोलो 8, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इधर बताओ वॉल्यूम ऑफ रोलर, रोलर किस टाइप का है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर यहाँ अलग है इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर रखा,
और कैपिटल आर रोलर के लिए रेडियस कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है स्फीयर के लिए कितना है वो 1.5 सेंटीमीटर। अब बताओ इधर, अब इधर क्या दे रखा है हमें, तो 8 × 4/3 पाई ऐसा ही रख लो। इस r की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 और उसका क्यूब इक्वल टू पाई ऐसे ही रख लो। इस r की वैल्यू क्या दे रखी है 1, उसका स्क्वायर इंटू h। अब देखो इस h की जब वैल्यू निकालनी है तो ये पाई और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसमें पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो पाई आ जाएगा। तो इधर क्या हमारा आ गया, इधर आ गया पाई और h। अब इस साइड में बोलो, इस साइड में हमारे पास आ जाएगा 8 × 4 × पाई इंटू 1.3 1.5 × 1.5 और एक बार और आएगा 1.5 और अपान में आ रहा है 3। अब देखो जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो पाई भी उधर जाएगा, डिवाइड में लग जाएगा, तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 × 4 × पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 3 बार, और अपान में आ जाएगा, ये देखो 3 है पहले से ही, और ये पाई और आ जाएगा। अब क्या करो, इस पाई से पाई को काट देंगे। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा सा है, इसे थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, तो देखो 1.5 से इसका पॉइंट हटाओगे तो एक 0 लगेगा, और इस 15 को 30 से काट दोगे तो 2 आ जाएगा, और इस 2 से इसको काट दो 8 को, तो कितना आ जाएगा 4। अब देखो अब हमारे पास क्या आ गया, देखो 4 × 4, ऊपर बचा 4 और 4 ये 2 बार, और 1.5 और 1.5। अब देखो जैसे ही हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दे देगा 6, क्या दे देगा 6। ऐसे इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दे देगा, तो 6 × 6 तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, और ये सारी जो डिस्टेंस थी सेंटीमीटर में थी, इसलिए ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ, तो उसमें देखिए क्या है, तो देखिए हमारा सेकेंड पार्ट में क्या है, यदि बेलनाकार ड्रम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है, जहां पाई का मान लगाना है 3.14, यानी इसी क्वेश्चन में अब बेलन की देखो हमें रेडियस R1 है पहले से ही पता है, और h का मान अभी हमने निकाला, कितना निकाला 36 सेंटीमीटर। R और h पता है और हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यानी सरफेस एरिया का आ जा रहा है, तो CSA निकालेंगे, TSA नहीं निकालेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे। पृष्ठ का कहा गया है इसलिए हम केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वो बताओ। तो लिख लो, यहाँ R की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और H की वैल्यू कितनी है 36 सेंटीमीटर, और पाई का मान कितना है 3.14, और आप CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, ये होता है 2πRh। तो देखो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ये लगा दो 3.14, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू हमें दे रखी है 1, और H की वैल्यू कितनी दे रखी है 36। अब बताओ, तो अब क्या करेंगे कि इन सबको करना है मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दोगे तो यह आ जाएगा 6.28 इंटू इसका 1 का इसमें करोगे तो 36 ही रहेगा। अब 226.08 और यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स आंसर। तो देखा आपने इस तरीके से आपने केस स्टडी के क्वेश्चंस इस तरीके से हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन होते भी काफ़ी आसान हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही आगे भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले पहुँचे आप तक। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।